स्टूडेंट, आज हम द ट्री वाली पोएम कर रहे हैं। ये लिखी गई है एड्रिन रिच के द्वारा। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम क्या है, देखिए। द पोएम द ट्री बाय द एड्रिन रिच शो द कन्फ्लिक्ट बिटवीन ए मैन एंड द नेचर। इसमें मतभेद के बारे में बता रखा है, एक आदमी और नेचर के बीच में क्या मतभेद रहते हैं। विद द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, जैसे जैसे सोसाइटी बढ़ती जाती है, ह्यूमन बींग्स हैव यूज नेचर फॉर देयर ओन बेनिफिट। तो हम देखते हैं कि ह्यूमन बींग्स नेचर की जैसे लकड़ी को यूज कर रहे हैं, हवा को यूज कर रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए, एंड कोज ए लॉट ऑफ हार्म टू नेचुरल एनवायरनमेंट, और वो एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, नुकसान। द पोएट वॉन्ट्स टू गिव द मैसेज दैट द प्रेजेंस ऑफ द फ्यू ट्री इनसाइड आवर होम डज नॉट गिव अस द फीलिंग ऑफ नेचर। देखिए, हम क्या करते हैं, नेचर को फील करने के लिए अपने घर के अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे उगा लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उससे पूरे नेचर की फीलिंग आ गई। नेचर जैसे जंगल है, जंगल में देखिए जानवर भी रहते हैं और बहुत सारी तरह की जड़ी बूटियां भी हैं, तो वो रियल फीलिंग है। रियल नेचर इज आउटसाइड इन द फॉरेस्ट। वास्तव में रियल नेचर कहाँ पे है, जंगलों में। डैट वी हैव डिस्ट्रॉयड, जिसको हम बर्बाद कर चुके हैं। द पोएम टेल अस हाउ द ट्री वॉन्ट टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द वॉल्स दैट ह्यूमन्स हैव पुट अराउंड देम। तो पोएट क्या करना चाहता है कि नेचर और मैन के बीच में जो एक दीवार बन चुकी है उसको ब्रेक करना चाहता है, एंड गो आउट इनटू द फॉरेस्ट। वो चाहता है कि इंसान जंगल में जाए और उस नेचर को इंजॉय करे। अब देखिए स्टैंजा फर्स्ट। The tree inside are moving out into the forest that was empty all these days, where no bird could sit। अब देखिए फॉरेस्ट एम्प्टी हो चुके हैं तो वहाँ पे बर्ड नहीं बैठेंगे। नो इंसेक्ट हाइड, ना ही कोई इंसेक्ट पेड़ पौधों के पीछे कहीं छुप पाएगा। नो सन ब्यूरी इट्स फिट इन शेडो। ब्यूरी का मतलब होता है दफनाना। सन है, अपने पैरों को मतलब सन की रोशनी शेडो बन नहीं पाएगी, क्योंकि जब पेड़ होता है, पेड़ के ऊपर सन की रोशनी गिरती है तो वहाँ पे क्या बनती है, परछाई, शेडो, छाया बन जाती है। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स। अब जंगल साफ हो चुके हैं, विल बी फुल ऑफ ट्री बाय मॉर्निंग। तो अब उन जंगलों में अगर हम मान लो अब जंगल साफ हो चुके हैं, पेड़ लगाएंगे तभी वो फुल होएगा जंगल से। तो इसमें पोएट कहना क्या चाह रहा है, इन दिस लाइन्स द पोएट हैज यूज हर इमेजिनेशन। पोएट अपनी कल्पना का यूज कर रहा है बाय सेइंग दैट द ट्रीज आर द मूविंग। वो कह रहा है पेड़ मूव कर रहे हैं, बट एक्चुअली द ट्री आर नॉट मूविंग। देखो इमेजिनेशन करी है इसने कि ट्री मूव करके जंगल से गायब हो गए, लेकिन वास्तव में ट्री अपने आप मूव नहीं कर रहे। इंसान क्या करता है, पेड़ों को कट कर देता है तो पेड़ जंगल से क्या हो जाते हैं, गायब। द पोएट सेड दैट द ट्री इन हर हाउस आर मूविंग आउटसाइड इनटू द फॉरेस्ट। पोएट क्या कल्पना कर रहा है, मान लो उसके घर में पेड़ पौधे उसने लगा रखे हैं, वो मूव करके कहाँ चले गए, जंगल में। विच वॉज द एम्प्टी फॉर ए लॉन्ग टाइम, जो कि बहुत समय से खाली है। मतलब क्या कह रहा है यहाँ पे, जंगल खाली हो चुका है। अब पोएट के घर के पेड़ भी मूव करके जंगल में चले गए। दी ट्री आर कट फॉर द फॉरेस्ट। ये ट्री किस लिए कट के गए, ट्री कहाँ चले गए, जंगल से काट दिए गए। एंड कीप इन टू द हाउस, और उसको घर में रख लिया गया। टू क्रिएट ए फॉल्स इंप्रेशन ऑफ नेचर फॉर डेकोरेशन, और हम डेकोरेट करने के लिए अपने घर को सजा लेते हैं। एट द फॉरेस्ट वर एम्प्टी, अब जंगल खाली हो चुके हैं। सो नो बर्ड कुड सिट ऑन द ब्रांचेज ऑफ द ट्री, इसे पेड़ों की ब्रांच पर बैठने के लिए पक्षी भी नहीं है। नो इंसेक्ट कुड हाइड देमसेल्व्स इन द ट्री। इंसेक्ट्स क्या करते हैं, पेड़ की जो स्टेम होता है उसके अंदर जाके छिपते हैं, या जड़ों में मिट्टी में जाके छिपते हैं, तो वो भी नहीं छिप सकते। एंड द सनलाइट कुड नॉट बी कवर्ड बाय द शेड ऑफ द ट्री। और हमने देखा होगा जब जंगलों में एक कनोपी बनती है तो जो सनलाइट है वो जंगलों के अंदर तक नहीं पहुंच पाती, तो वो चीज़ भी खत्म हो चुकी है। द पोएट सेड एट द ट्री आर मूविंग आउट, ट्री बाहर आ गए हैं। द फॉरेस्ट विल वर एम्प्टी ऑफ ऑल दीज नाइट्स, अब सारे के सारे जो पेड़ है वो जंगल से गायब हो चुके हैं, और मॉर्निंग में फुल के हो जाएंगे, क्योंकि सभी के घरों के पेड़ पौधे जंगल में जा रहे हैं। नेक्स्ट, ऑल नाइट्स द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज themselves फ्रॉम द क्रैक। यहाँ पे डिसएंगेज का मतलब है गेट फ्री, आजाद हो जाना। इन द वरांदा फ्लोर द लीव्स स्ट्रेन टूवर्ड्स द ग्लास, स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन। देखिए स्टिफ का मतलब यहाँ पे हार्ड, और एक्सर्शन का मतलब है यहाँ पे लॉन्ग क्रैम्प्ड। बो का मतलब है यहाँ पे लार्ज ब्रांचेज ऑफ ट्री, मतलब जो बड़ी बड़ी पेड़ की ब्रांचेज होती है उसको बोला गया है। और शफलिंग का मतलब है धीरे धीरे ड्रैग करके जाना। हमने माना है ना कि पोएट के घर के जो पेड़ है वो धीरे धीरे मूव करके किधर चले गए हैं, जंगल के अंदर। अंडर द रूफ लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट हाफ डेज का मतलब आधा सोया हुआ, हाफ एस्लीप बोल सकते हैं हम उसको। मूविंग टू द क्लिनिक डोर में चले गए हैं। देखिए अब पोएट इसमें कहना क्या चाह रहा है, पोएट कह रहा है इन दिस लाइन द पोएट से दैट इट सीम्स लाइक द ट्री वर्क साइलेंटली इन द नाइट
ऐसा लग रहा है कि ट्री चुपचाप रात को इन ऑर्डर टू गेट फ्री, अपने आप को फ्री करने के लिए, फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ द हाउस, ट्री अपने आप को फ्री कर रहे हैं, घर की 4 दीवारों से फ्री कर रहे हैं चुपचाप। द रूफ ऑफ द ट्री वर्क लाइक ऑल नाइट टू फ्री देमसेल्व्स, जो रूट्स हैं ट्री की वो वर्क कर रही है पूरी रात ताकि वो अपने आप को फ्री कर सके। थ्रू द क्रैक्स ऑन द वरांडा फ्लोर, अब देखिए जब रूट्स पेड़, जब भाई वरांडा में हमने पेड़ लगा रखे मान लो, अगर वो अपने आप को फ्री करेंगे तो जब जड़ें बाहर निकलेंगी पेड़, तो वरांडा में क्या आ जाएगा, क्रैक आ जाएगा, क्योंकि जो पेड़ है वो जमीन के अंदर धसे हुए हैं। द लीव्स ऑफ द ट्री ट्राई वेरी हार्ड टू पुट ए लॉट ऑफ प्लेजर, और जो पेड़ की पत्तियां होती है वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है कि वो प्रेशर के साथ बाहर आ सके। ऑन द विंडो ग्लास, अब देखिए खिड़कियां लगी हुई हैं यहाँ पे कांच की, तो वहाँ से पत्तियां बाहर आने की कोशिश कर रही है। सो डैट दे कुड ब्रेक इट, ताकि वो कांच की खिड़कियों को तोड़ सके एंड गो आउटसाइड, और बाहर जा सके। द स्मॉल ट्विक्स, ट्विक्स होती है पेड़ की नाजुक टहनी जो अभी अभी नई लगी है, हैव बिकम वेरी हार्ड, अब जो नाजुक टहनी है वो भी हार्ड बन गई है, जो पैराग्राफ में हमारा स्टिफ वर्ड आया था। ड्यू टू अप्लाइंग टू मच प्रेशर टू फ्री देमसेल्व्स, क्योंकि अब उसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है कि वो फ्री होना चाहती है। द लार्जर ब्रांचेज ऑफ द ट्री हैव श्रंक, जो बड़ी बड़ी ब्रांचेज है पेड़ की वो श्रंक का मतलब सिकुड़ गई है, श्रंक का मतलब होता है सिकुड़ना। एंड हैड बेंट, और वो मुड़ गई है बिकॉज ऑफ बीइंग इनसाइड द वॉल, क्योंकि वो दीवार के अंदर है, वरना अगर पेड़ जंगल में होता तो उसकी लार्ज ब्रांचेज लंबी लंबी फैलती और हवा में इधर उधर लहराती, लेकिन अब पेड़ की चारों तरफ दीवार है इसलिए वो श्रंक कर गई है। एंड अंडर द रूफ वेयर दे कैन नॉट ग्रो मच, और रूफ ज़्यादा बड़ी नहीं होती इसलिए वो ज़्यादा ऊंचाई तक जा नहीं सकते। दे ट्राई टू मूव आउटसाइड स्लोली फ्रॉम देयर, वे धीरे धीरे मूव करते हैं बाहर। एंड लुक लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, और वो ऐसा लग रहा है जैसे नया नया पेशेंट डिस्चार्ज होता है हॉस्पिटल से, फ्रॉम ए क्लिनिक से एक नए पेशेंट को डिस्चार्ज किया गया है। हु आर हाफ शोक्ड, जो कि हैरानी में है और कि वो बाहर इस संसार में आ गया है, क्योंकि जब भी कोई पेशेंट अंदर होता है तो उसको अच्छा नहीं लगता, कुछ दिन वो हॉस्पिटल में रहता है, बाहर आने के बाद वो फ्रेश फील करता है, उसी तरीके से पेड़ों की हालत है यहाँ पे। नेक्स्ट, आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन टू द वरांडा, मैं राइटिंग लॉन्ग लेटर्स इन विच आई स्कर्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, यहाँ पे स्कर्सली का मतलब है हार्डली, मुश्किल से। द नाइट इज फ्रेश, द होल मून शाइन्स इन ए स्काई स्टिल ओपन, द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन, लाइकन क्या होता है, जब एल्गी और फंगस दोनों एक साथ रहते हैं उसको हम लाइकन बोलते हैं। स्टिल रीचेज लाइक ए वॉइस इनटू द रूम्स, देखिए इसमें क्या कह रहा है, स्पीकर हु कुड बी द पोएट हरसेल्फ सिट्स इन हर हाउस, देखिए ये जो पोएट है यहाँ पे कवित्री है जो बैठी हुई है अपने घर में। द डोर्स ऑफ हर हाउस ओपन टू द वरांडा, उसका जो घर है वो क्या है, वरांडा में ओपन हो चुका है। पोएट इज राइटिंग लॉन्ग लेटर, अब वो वहाँ पे बैठकर लंबे लंबे लेटर लिख रहा है। शी हार्डली मेंशन द डिपार्चर ऑफ ट्री, और वो मुश्किल से पेड़, डिपार्चर का मतलब चले गए हैं उसके घर से, उसके बारे में लिख रही है वो। द पोएट सेड दैट द नाइट इज फ्रेश, अब जो रात थी वो बिल्कुल फ्रेश थी क्योंकि रात को उसके घर में पेड़ पौधे थे। द होल मून इज शाइनिंग इन द ओपन स्काई, जो चांद था वो आकाश में चमक रहा था। स्मेल्स जो थी, खुशबू जो थी लीव्स की और लाइकन की, क्योंकि लाइकन कहाँ पे लगता है भाई, पेड़ों के ऊपर, वो रीच कर रही थी पोएट तक। लाइक ए वॉइस कमिंग फ्रॉम द रूम ऑफ द हाउस, और रूम में उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। नेक्स्ट, माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर, मेरा जो सर है वो विस्पर्स का मतलब होता है बुड़बुड़ाना, जैसे छोटी छोटी हल्की आवाज में हम कुछ कहते हैं तो उसका भरा हुआ है। विच टुमारो विल बी साइलेंट, अगले दिन वो साइलेंट हो जाएगा। ऐसा क्यों फील कर रहा है वो, क्योंकि रात को पेड़ों की थोड़ी बहुत हवा चलती है तो सनसनाहट की आवाज होती है तो उससे उसके कानों में पड़ रही है, और अब सुबह वो पेड़ पौधे ही नहीं है तो उसको साइलेंट फील हो रहा है। लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, अब देखिए मैंने बताया था जो पत्तियां हैं वो बाहर आने की कोशिश कर रही है तो वो ग्लास को तोड़कर बाहर आएंगी खिड़की के। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, स्टम्बलिंग का मतलब फॉलिंग, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं रात में। विंड्स रश टू मीट देम, हवा उनके साथ साथ चल रही है। मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर, चांद ऐसा लग रहा है जैसे एक मिरर की बाती टूट चुका हो। इस स्पीशीज फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टोलेस्ट ओक, जो ओक का पेड़ होता है वो काफी टोल होता है तो ऐसा लग रहा है कि वो उसका क्राउन बन गया हो चांद। देखिए अब इसमें क्या क्या रहा है कवि,
द स्पीकर लिसन टू द साउंड्स कमिंग फ्रॉम द लीव्स। स्पीकर क्या कर रहा है, पत्तियों से आने वाली साउंड को सुनता है, लाइकन्स को, पेड़ों के ऊपर। ये जो साउंड है वो प्रेजेंट ऑन द नेक्स्ट डे सुनाई नहीं देती है, क्योंकि ट्री मूड आउट, बाहर जा चुके हैं जंगल में। रात को ही पेड़ छोड़ के उसके घर को जंगल में चले गए थे। द पोइट कैन हियर द ग्लास ब्रेकिंग। अब पोइट को कांच के टूटने की आवाज आ रही है। एट द ग्लास ब्रेक, जैसे ही ग्लास ब्रेक होता है, ट्री हरी टू गो आउटसाइड। ट्री जल्दी से घर से बाहर निकल जाते हैं। इन देयर हरी, अपनी जल्दबाजी में, दे फॉल ऑन ईच अदर। वे पेड़ एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। एंड गेट स्टक एट डिफरेंट प्लेसेस। और अलग अलग जगह, वो स्टक का मतलब होता है फंसना, एक दूसरे के ऊपर फंस जाते हैं। एट द ट्री गो इन द ओपन, जैसे वो पेड़ ओपन में रहते हैं, इट सीम्स दैट द विंड इज रशिंग। तो पेड़ों के बीच में से जो हवा है वो दौड़ती हुई आती है और उनको उनसे मिलती है। आफ्टर गोइंग इन टू द फॉरेस्ट, जब वो जंगल में चले जाते हैं, द टोल ट्री स्टैंड स्ट्रेट। अब वो पेड़ मुड़े हुए ना होकर बिल्कुल स्ट्रेट सीधे बढ़ते हैं। इस ब्रांचेज कवर द मून, वो इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि वो मून तक चले जाते हैं, मतलब कल्पना कर रहे हैं यहाँ पे कवि। ड्यू टू विच इट लुक्स लाइक ए ब्रोकन मिरर। और ऐसे लग रहा है कि वो पेड़ को, मतलब चांद को ऊपर जाकर वो तोड़ देंगे, ब्रेक कर देंगे उसको। द ब्रोकन पीसेज ऑफ द मून सीम्स लाइक ए क्राउन। और जो कांच के जो चांद के पीस ब्रेक हो चुके हैं वो एक क्राउन की तरह लग रहे हैं, जो कि ओक ट्री के ऊपर बैठ गया है। अब देखिए इसमें पोएटिक डिवाइस यूज हुई है, स्माइल, यहाँ पे लाइक और एज का यूज है। देखिए लाइन देखिए, लाइक न्यूली डिस्करेज पेशेंट, तो इसमें लाइक आ गया। अगली लाइन में भी लाइक है, मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर, इसलिए इसमें यूज हुआ है। इमेजिनरी का मतलब होता है कल्पना करना किसी चीज के साथ। देखिए इट पीसेज फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टोलेस्ट ओक। तो हमने यहाँ पे जो चांद है उसको क्राउन से कंपैरिजन किया है। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जब ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम थिंग्स के साथ कंपैरिजन करते हैं। जैसे शी ब्यूटी इट्स फिट इन शेडो। अब हम पता है कि जब इंसान मर जाता है तो मुसलमानों उसको दफनाते हैं जमीन के अंदर, लेकिन यहाँ पे सन की शेडो को दफनाने के लिए कहा गया है। तो इंसान की मानवीय कल्पनाओं के साथ क्या कर रखा है, इसका मानवीकरण कर रखा है। लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास, और ऐसा कर रखा है कि पत्तियों ने ग्लास को तोड़ दिया। वास्तव में ऐसा नहीं होता कि इंसान के द्वारा या किसी बोल वगैरह इस तरह से तोड़ा जाता है। अब देखिए हम इसके 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। Who has been personified in the line no sun beauty is fit in the shadow। तो इसमें यहाँ पे किसको बोला गया है, किसका मानवीकरण किया गया है, सन का। What reaches like a voice into the room। रूम में क्या पहुंच रही है, स्मेल ऑफ लीव्स और लाइकन की स्मेल। All night the roots work to disengage themselves from the crack in the veranda floor। What does the underlined word mean in the poem। The trees, trees क्या हो रहे हैं, अपने आप को फ्री कर रहे हैं। What had the poet skipped mentioning in her letter in the poem। पोएम में क्या कह रहा है, the departure of the forest from the house, कि उसके घर से जंगल, वो पेड़ पौधे चले गए हैं। What kind of whisper are talked about in the following lines of the poem। whispering किसकी हो रही है, leaves की, कि वो घर पे मतलब पत्तियां आपस में whispering एक दूसरे से कानों में कह रही है कि वो घर को छोड़ रही है। Which of the following is the synonym of the word stumbling का synonym है trip over। क्या है, trip over। Next, आइडेंटिफाई द लिटरेसी डिवाइस। इसमें स्माइल यूज हुई है क्योंकि लाइक एज का यूज हुआ है। द पीस ऑफ द मून कैन बी सीन इन द क्राउन ऑफ ओक ट्री। हमने देखा था चांद का जो क्राउन है वो ओक ट्री बना था। नेक्स्ट, व्हाट वाज द ट्री सिंबलाइज इन द पोएम। यहाँ पे ट्री किसको सिंबल कर रहा है, एक वुमन को सिंबल कर रहा है। द पोएम द ट्रीज इज अबाउट द प्लांट्स, किसके बारे में है, प्लांट्स के बारे में। क्या क्या कह रही है, विच ग्रो इन हाउस फॉर ब्यूटिफिकेशन। प्लांट्स को हम ग्रो क्यों करते हैं घर में, घर की ब्यूटी को बढ़ाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए। एज पर द पोएम द ट्री वट हैज मैन डन विद नेचर। आदमी ने नेचर के साथ क्या कर दिया है, आदमी कन्फाइंड टू इट द फोर वॉल, नेचर को 4 दीवारों में सीमित कर दिया है आदमी ने। वट डज द पोएट ट्राई टू कन्वे इन हर पोएम द ट्री। पोएट क्या आइडिया देना चाहता है इस ट्री वाली पोएम में, लाइक ह्यूमन बींग्स ट्री नीड फ्रीडम, कि ह्यूमन बींग्स की तरह पेड़ों को भी आज़ादी की जरूरत है। नेक्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएट। देखिए द पोएट हैज यूज ए पोएटिक डिवाइस इन द गिवन लाइन। इसमें पोएटिक डिवाइस एम्फेसिस यूज हुई है। व्हाट डज शी विश टू क्रिएट बाय इट्स ओन, तो एम्फेसिस याद करना है इसमें हमें। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। देखिए दैट्स यूज ट्री इज ए सिंबल फॉर कंजर्वेटिव पीपल। बताइए क्या पेड़ एक कंजर्वेटिव का मतलब होता है सीमित रहने वाले लोगों से कंपेरिजन किया गया है, नहीं, फॉल्स, क्योंकि वो तो फ्री रहने वाले लोग हैं। नेक्स्ट,
द आइडिया ऑफ ए फॉरेस्ट दैट हैज बीन एम्प्टी ऑल दी डेज इज, ये आइडिया कैसा है, अननेचुरल है, क्योंकि जो फॉरेस्ट है पूरे दिन खाली थोड़ी ना पड़े रहते हैं, इसलिए अननेचुरल है ये। हाउ डज द यूज ऑफ एम्बेजमेंट इम्पैक्ट दिस एक्सट्रैक्ट, कैसे इफेक्ट डालता है ये, इट बुल्ड मोमेंटम, कि वो मोमेंटम मतलब मोशन करते रहते हैं पेड़, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, मोशन करते रहते हैं। नेक्स्ट इसमें देखिए हमें स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनको पढ़ना है और ट्रू फॉल्स बताना है। द ग्लास इज ब्रेकिंग, ये बात ट्रू थी कि ग्लास ब्रेक हो रहा था। द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर, ये भी बिल्कुल ट्रू है। टुमारो विल बी फिल्ड विद सेलिब्रेशन, टुमारो वो सेलिब्रेशन करेगा ही नहीं क्योंकि उसके घर से पेड़ पौधे गायब हो चुके हैं, वो तो बल्कि दुखी होएगा, इसलिए ये फॉल्स है। विच वर्ड इज ए सिनोनियम ऑफ द स्लिप, स्लिप का सिनोनियम होता है स्टम्बल, क्या होता है, स्टम्बल। नेक्स्ट, विच पोएटिक डिवाइस हैज बीन यूज इन द लाइन स्माइल, हुज विस्पर आज मेंशन ईयर, यहाँ पे किसकी विस्परिंग हो रही है, ट्री की, कि पेड़ों की लीव्स आपस में विस्परिंग कर रही है। वाई आर ट्री स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, जो पेड़ है धीरे धीरे आगे की तरफ क्यों मूव कर रहे हैं, द ट्री क्यों, बिकॉज दे हैव ग्रोन टू बी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके हैं, एंड कैन नॉट बी कंटेन, अब वो उस घर के पेड़ की छत के नीचे नहीं आ सकते। नेक्स्ट अपना 2 क्वेश्चन हो रहे 2 मार्क्स वाले। The process of moving out was tedious for the tree, support the statement, देखिए भाई, it is true that the process of moving out was tedious for the tree, the poet said that the roots worked for the whole night, देखिए जो रात में जो जड़ें हैं वो पूरी रात काम करती है अपने आप को सेपरेट करने के लिए, ताकि वो वरांदा के जो फ्लोर है उससे अपने आप को अलग कर सके। देयर लीव्स ट्राइड हार्ड, और जो पत्तियां हैं वो कोशिश कर रही है विंडो तक पहुंचने की, ताकि वो ग्लास को क्या कर सके, ब्रेक कर सके और बाहर जा सके। इवन द स्मॉल स्टेम, जो छोटे छोटे तने हैं पेड़ के, पुट मच ऑफ देयर इफोर्ट, उन्होंने भी बहुत कोशिश करी है इन ऑर्डर टू सेट देमसेल्व्स फ्री, ताकि वो अपने आप को फ्री कर पाए। नेक्स्ट पोएम, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएम एंड्स ऑन ए नोट ऑफ विक्ट्री, ये जो पोएम है लास्ट में विजय हो जाती है किसकी, पेड़ों की, जस्टिफाई करना है इसको। द पोएम द ट्री एंड विद द नोट ऑफ विक्ट्री फॉर बोथ, देखिए इसमें विक्ट्री किसकी है, वुमन की भी है और पेड़ों की भी है। ट्री हैव एस्केप, अब पेड़ बच निकले हैं और उन्होंने नेचुरल हैबिटेट जो है उसमें बहुत सारे स्ट्रगल के बाद वो एंटर कर जाते हैं, दोबारा से वो जंगल में पहुंच जाते हैं। सिमिलरली द पोएम इज श्योर दैट द वुमन विल ऑल्सो टेस्ट स्ट्रगल, औरतें भी इसी तरीके से स्ट्रगल करती हैं। थैंक यू वेरी मच।